बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये ई कचहरी में हम आपके साथ जो है शामिल हुए हैं और आपकी कॉल सुनने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी हैं कि ये प्रोग्राम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये जब मौरज़ वजूद में आया 17-18 साल पहले, तो इसकी एक एवोल्यूशन हुई, इसकी एक इर्तिका हुई जो आज इस मकाम पे पहुँचा है। इसमें बहुत मेहनत, बहुत सारा काम जो है इसमें लोगों ने किया और अभी भी इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इसको बेहतर से बेहतर बनाएँ। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दोनों इस प्रोग्राम पे जो है मुकम्मल एतमाद रखते हैं और इस प्रोग्राम की शफ़ाफ़ियत और इसकी बेहतरी के लिए हमेशा हमें उनकी हिदायत मिलती रहती हैं, जिस पे हम काम करते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से एक बहुत मनफ़ी प्रोपेगेंडा जो है इस प्रोग्राम के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अपनी बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ या सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो करना चाहते हैं, वो इस किस्म की जो सोच है, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी महदूद सोच है। ज़ाती और सियासी मफादात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साख को नुकसान पहुँचने की कोशिश जो है, ये एक हम सब यहाँ ये समझते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी यही सोचते हैं कि ये इक़दामात जो हैं ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं है। ये उन करोड़ों ख़ानदानों के ख़िलाफ़ है जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते हैं और इस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। बराए मेहरबानी हमारी अपील है उन तमाम अनासर से कि ये प्रोग्राम सियासी और मज़हबी या जो है किसी लसानी जो है उस डिवाइड को, उस फिर जो है हमारी तक़सीम है, उसमें इसका किसी किस्म की ये चीज़ों को नहीं देखता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की गरीब, मजबूर, लाचार उन ख़ानदानों के लिए हैं जो कि मेहनत कश हैं, जो मेहनत करते हैं और जो अपना रोज़गार जो है वो करते हैं। लेकिन चूँकि महंगाई का दौर है, आप सबको मालूम है, अच्छे लोगों को इस वक्त मसला है कि वो अपनी आमदनी और अपने अखराजात में तवाज़ुन नहीं रख पाते। तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की विजन थी, इस प्रोग्राम के तहत वो लोग जो ये आमदनी और अखराजात का बैलेंस नहीं रख पाते, ये प्रोग्राम उनके लिए है कि वो अपनी सफ़ेदपोशी का भरम रख सकें, किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये उनकी इस तकलीफ़ के वक्त में, इस मुश्किल के वक्त में जो है मदद करे। और फिर एक दफ़ा मैं कहूँगी कि ये कहीं से भी जो कहा जाता है, तहज़ीब अमेज़ अंदाज़ में कहा जाता है, हमारी बेनिफिशरीज़ के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और ये हम आपको उन अनासर को ख़ास करके ये पैगाम भी देना चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीका एक्ट के तहत अपनी कार्रवाई जो है मुजरमाना फ़ेल है, ये एक बदनामी जो की जाती है जानबूझकर और गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उसके तहत ये हक़ अपने पास महफूज रखता है कि वो इन अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे। अब बढ़ते हैं जी अपने नए डिजिटल निज़ाम की तरफ। मेरी उन तमाम बहनों से अपील है एक दफ़ा फिर, जिन्होंने अभी तक अपनी सिम हासिल नहीं की, कि ये अब जो रकूम की मुंतकिली है आपकी तरफ, जो आपके अकाउंट में, डिजिटल अकाउंट में, आपके वॉलेट्स में पैसे आने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपने जो सिम हासिल की होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से, उसी के तहत अब आपको मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी जो बहनें अभी तक ये सिम हासिल नहीं कर सकी, वो अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाएं और अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लेकर। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो मोबाइल सेट आपके ज़ेर इस्तेमाल है, आपका अपना है, आपके घर में किसी का है, वो ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं। ये सिम आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होगा और एक ज़ाती मोबाइल होगा। मोबाइल ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा वाला मोबाइल हो, जो आम नोकिया टच मोबाइल है वो उससे भी काम हो सकता है। तो मेरी बहनें आगे बढ़ें, आप अपने लिए भी आसानी पैदा करें, हमारे लिए भी आसानी पैदा करें। फिर कुछ दिन आप इंतज़ार करें, आपको एक मैसेज आपके उसी सिम और मोबाइल पे आएगा, अकाउंट में रकम मुंतकिल हो गई है, रकम जितनी होगी वो भी आपके पास आएगा कि इतनी रकम मुंतकिल हो गई है। उसके बाद आप अपने जो आपका पुराना बैंक है उसी के पास जाके एक दफ़ा ये आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, इस दफ़ा सिर्फ, अगली दफ़ा से आप किसी भी बैंक के पास जा सकेंगे। इस दफ़ा आप अपने पुराने बैंक के पास जाके उसके रिटेलर से ये रकम वसूल करें, और जब रकम वसूल कर लेंगे तो फिर आपको एक पैगाम आएगा कि आपने इतनी रकम वसूल कर ली है। इससे पहले आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी, आपको नहीं पता होता था कि आपके पास कितने पैसे आए हैं। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, ये इतला आपको दे दी जाएगी पेश की, और उसके बाद जब रकम निकाली जाएगी तो जितनी रकम आपने निकाली है वो भी आपको बताया जाएगा कि इतनी रकम आपने निकाल ली है। बराए मेहरबानी कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये है कि जब आप अपने पैसे लेने जाएंगी तो अपना मोबाइल सेट
किसी भी रिटेलर या किसी भी एजेंट के हाथ में देने की कतन ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके जो पैगामात हैं वो आपके लिए हैं, वो उसका ये नहीं हक बनता कि वो उनको डिलीट करे या हज़फ करे। तो मेहरबानी करें, जब अपनी रकम देने से पहले या लेने के बाद उसको अपना मोबाइल आपने नहीं देना है, आपने सिर्फ उसको अपना कौमी शनाख्ती कार्ड देना है और एक कागज़ पे अपना मोबाइल नंबर लिख कर ले जाएं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये दो चीज़ें आपके रिटेलर को या आपके एजेंट को चाहिए। उसके अलावा आपके फ़ोन सेट के साथ, आपके मोबाइल के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। मेहरबानी करें, एहतियात करें और धोखाबाज अनासरों से जो हैं वो जो बच कर रहे हैं। और ये सारा सिलसिला जो है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ये मुफ्त है। सिम से लेकर और किसी जो हमारे दफातर जो हैं आपकी खिदमत करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। और जब आप पैसे लेते हैं उसमें भी जो है आपको पूरे पैसे अपने मिलने चाहिए, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। तो मेहरबानी के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की तरह, जैसे उन्होंने हमें सिखाया है, अपने हक के लिए खड़ा होना सीखें। आपका हक सिर्फ आपका है, उस पर किसी का जो है कोई सरोकार उससे नहीं है। और जो भी अगर अनासर ऐसे हैं, अगर वो रिटेलर हैं, अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन हैं, अगर इस तरह की आपसे कोई डिमांड करता है, आप उसकी शिकायत करें। आपके पास वो नंबर्स भी हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ भी हैं, हम यहीं पर बैठे हैं। जब भी शिकायत मौसूल होगी, उन अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले आप शिकायत करें। शिकायत जब आएगी तो हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी बातें आपको मैंने कर दी हैं। अब टाइम है कि हम आपकी कॉल्स जो हैं उसकी तरफ जाएँ और आपके मसले और मसाइल सुनें। बेनिफिशरी खवातीन के लिए अहम पैगाम। BISP बेनिफिशरी खवातीन के लिए सहमाही इमदादी रकम जब उनके डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल होगी तो इन्हें मुतालिका बैंक की जानिब से एक SMS मौसूल होगा, जिसमें इत्तला दी जाएगी कि इनकी रकम इनके डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल कर दी गई है। रकम वसूल करने के बाद बेनिफिशरीज को एक और SMS मौसूल होगा, जिसमें निकलवाई गई रकम की मुकम्मल तफसीलात दर्ज होंगी। इस तरह बेनिफिशरीज आसानी से जान सकेंगी कि इनके अकाउंट में कितनी रकम आई थी और उन्होंने कितनी रकम अकाउंट से निकलवाई है। अगर कोई रिटेलर बेनिफिशरीज को मुकम्मल रकम अदा न करे या किसी किस्म की कटौती करे तो वो SMS की बुनियाद पर अपनी मुकम्मल रकम का मुतालबा कर सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम।